नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि जितनी भी हमारे लेक्चर अभी तक आए हैं वो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं तो जो टेक्निकल फादर की प्लेलिस्ट है आप उन्हें वहां पर जाकर देख भी सकते हो, ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर होंगे, आज का लेक्चर है उससे आप उन्हें कोरिलेट कर सको। आज का जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहने वाला है। कई बार इंटरव्यू में इससे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो आपकी अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर तो आप कोई भी जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप इजीली कर सकते हो। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारा वीडियो का बेस रहने वाला है कि प्लास्टिक का निर्माण कैसे होता है। जो प्लास्टिक होती है, कई बार कन्फ्यूजन होता है कि प्लास्टिक जो होती है वो कैसे बनती है, कहाँ से आती है, इसका ओरिजिन क्या होता है, वो सारी चीज़ें आप लोगों के मन में कन्फ्यूजन होती है। तो आज हम एक एक करके कुछ क्वेश्चन बनाए हैं हम लोगों ने, तो उसे हम देखते हैं कि कैसे कैसे प्लास्टिक का निर्माण जो है वो मैन्युफैक्चर होती है। सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले ऐसे स्थानों की पहचान की जाती है जहाँ पर कच्चा तेल या क्रूड ऑयल मिलने की संभावना होती है। आप लोगों ने सुना होगा कि जो फॉसिल फ्यूल होता है या फिर जीवाश्म होते हैं, कच्चा तेल जिसे हम बोलते हैं, जैसे जीवाश्म है तो कहीं पर साइक्लोन आया, कहीं पर भूकंप आ गया या फिर बाढ़ आ गई, फ्लड आ गया, तो बहुत सारी जो चीज़ें थी उनके नीचे दब जाती हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता या फिर बहुत सारी सभ्यताएं ऐसी थी, जैसे नील नदी की सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, तो वो एक एक करके धीरे धीरे समाप्त हो गई। तो उसका कुछ रहस्य है कि कुछ ऐसा हुआ होगा, बाढ़ आई होगी, सूखा आया होगा, तो कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा। तो जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वहाँ पर क्या है, अरब देश पड़ते हैं और इसीलिए वहाँ पर तेल भी निकलता है। तो ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं जो पूरी की पूरी सभ्यता थी उसके जो जीवाश्म थे, पेड़ थे, पौधे थे या फिर जीव जंतु थे, मनुष्य थे, वो कुछ ऐसा साइक्लोन वगैरह ऐसा भूकंप टाइप कुछ आया होगा जिसकी वजह से वो सारे नीचे दब गए। और दबने के बाद में ये करोड़ों वर्षों का एक रिएक्शन होती है। जब भी ये जीवाश्म नीचे दब जाते हैं तो दबने के बाद में ये क्रूड ऑयल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये किसी एक दिन का प्रोसेस नहीं होता है। तो ऐसे जो स्थान होते हैं, इसलिए अरब कंट्री जो होती हैं उनमें जो मैक्सिमम है जगह है वहाँ पर क्रूड ऑयल पाया जाता है, कच्चा तेल पाया जाता है। और ऐसी जैसे वेनेजुएला है या फिर आप लोगों का रसिया में भी काफ़ी जगह पर ऑयल जो है प्रोड्यूस किया जाता है। सेल गैस है वो अमेरिका आज नंबर 1 पर बना हुआ है। तो काफ़ी सारी जगह ऐसी हैं पूरी पृथ्वी के अंदर जहाँ पर जो कच्चा तेल है वो निकलता है। तो सबसे पहले ऐसी संभावनाएं वाली जो क्षेत्र होते हैं उनकी पहचान की जाती है जहां से क्रूड ऑयल आप लोगों को मिल सकता है। इसके बाद में क्या होता है, उसके बाद सरकार या अर्ध सरकारी या प्राइवेट जो कंपनी होती हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि पीएसयू होती है, महारत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी, मिनी रत्न कंपनी, ओएनजीसी है। तो ये काफ़ी सारी कंपनियां होती हैं या फिर अर्ध सरकारी कंपनी है, लिमिटेड है या प्राइवेट लिमिटेड है। तो द्वारा कच्चे तेल को ज़मीन से निकाला जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है बाकायदा कि कॉन्ट्रैक्ट लिया जाता है और निकलने के बाद में ये कच्चे तेल को रिफाइनरी कंपनी में शोधन के लिए भेज दिया जाता है। आप लोगों ने सुना होगा कि बैरल की कीमत इतनी बढ़ गई, एक बैरल की कीमत इतनी घट गई। ये सारी चीज़ें क्या होती है, एक अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो बैरल की कीमत होती है वो डॉलर में डिफाइन की जाती है। तो ये जो क्या होता है कि जैसे ही कच्चा तेल वहाँ से लेकर आया जाता है, जो भारत में रिफाइनरी कंपनी है उनके पास आता है। आने के बाद में वो क्या करती है, उसे प्यूरीफाइड करती है, शोधन करती हैं। और शोधन करने के बाद में वो क्या करती हैं, जो अलग अलग हाइड्रोकार्बन निकलते हैं तो उनके हिसाब से अलग अलग प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। जैसे रिफाइनरी में शोधन के लिए भेजे गए कच्चे तेल में 100 से अधिक हाइड्रोकार्बन उपस्थित होते हैं। हाइड्रोकार्बन का क्या मतलब होता है, जो जैसे मैं बात करूं, जब भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें कुछ इस चीज़ें आती हैं, CH3, CH3, ये क्या होती हैं, ये चैन होती है। एल्काइली ग्रुप भी बोलते हैं कई बार इन्हें, अगर ये किसी भी ग्रुप से जुड़े हुए होते हैं तो ये एल्काइली, इन्हें बोलते हैं हाइड्रो, यानी कि हाइड्रोजन भी है और कार्बन भी है। तो हाइड्रोकार्बन इन्हें जो जनरली बोल देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो हाइड्रोकार्बन है वो उपस्थित रहते हैं कितने, 100 से अधिक हाइड्रोकार्बन किसी भी रिफाइनरी कंपनी में जो कच्चा तेल जाता है उसमें ये उपस्थित होते हैं। जहाँ पर भी जो रिफाइनरी कंपनी है कार्बन की संख्या के आधार पर सभी हाइड्रोकार्बन को अलग अलग कर लेती है। जैसे हमने बात करी कि 100 से कोई भी रेंज है, 10 से लेकर है 100 तक है या 100 से भी ज़्यादा है, 1000 तक है, 10,000 तक है जो हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो उन हाइड्रोकार्बन के बेस पर जब जो प्यूरीफाइड है वो किया जाता है, ऑयल को, क्रूड ऑयल को प्यूरीफाइड किया जाता है रिफाइनरी कंपनी के अंदर, तो कार्बन की संख्या के आधार पर अलग अलग प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग देखते हो जो गैस होती है, वो गैस क्या होती है, वो बहुत हल्की होती है, जिसकी वजह से वो जो है सबसे पहले आप लोग कच्चे तेल से जो है रिड्यूस कर देते हो, निकाल लेते हो, रिलीज़ कर लेते हो, अलग कर लेते हो। ठीक है,
तो उसके बाद में क्या होता है, पेट्रोल होता है। पेट्रोल आप देखते हो कि जैसे ही आप उसे इन्वायरमेंट में छोड़ोगे तो वो उड़ जाता है, तो हाइड्रोकार्बन और कम हो जाते हैं। तो ऊपर क्या मिलता है हमें, पेट्रोल मिल जाता है। इसके बाद हमें डीजल मिल जाता है। डीजल के बाद हम हाइड्रोकार्बन जैसे जैसे कम होते चले जाते हैं, केरोसिन ऑयल होता है। जैसे ही कार्बन कम नहीं होंगे नीचे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें कार्बन जो है कम होंगे वो आप लोगों का क्या हो गया, गैस हो गई, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। डीजल के बाद में केरोसिन ऑयल है। उसके बाद में क्या है, जैसे मोबी ऑयल आप लोगों ने देखा होगा, लुब्रिकेंट ऑयल होता है, गियर ऑयल होता है। उसमें भी कार्बन की मात्रा धीरे धीरे क्या होती है, नीचे की तरफ बढ़ती जाती है। बढ़ने के बाद में आप लोग ग्लिसरीन देखते हो, वो भी कच्चे तेल से ही प्राप्त होती है, क्रूड ऑयल से प्राप्त होती है। इसके बाद में जब हम बात करते हैं तो क्वेश्चन कहाँ पर पूछा जाता है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है चारकोल के ऊपर कि सबसे ज़्यादा जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, कार्बन की संख्या होती है वो किस में होती है, तो चारकोल में होती है, ठीक है, जिससे सड़क भी बनाई जाती है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि जब आप कहीं पर अब देखते हो कि सड़क बनाई जा रही है तो जो चारकोल होता है उसे गर्म किया जाता है तो बहुत काला काला जो धुआं है वो उसमें से निकलता है। और जो भी प्रोडक्ट है उसमें से धुआं अगर ज़्यादा निकल रहा है तो जिसमें हाइड्रोकार्बन है उसकी जो संख्या होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए जो इन्वायरमेंट है उसमें पोल्यूशन की जो प्रॉब्लम है वो भी ये चारकोल क्रिएट करता है। इसलिए इसे क्या किया जाता है, सड़क के अलावा कहीं पर भी यूज़ करने के लिए कई बार गवर्नमेंट उस पर नियम कानून भी बनाती है ताकि वो चीज़ें यूज ना हो सके और हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। एग्जाम्पल के तौर पर गैस, केरोसिन ऑयल, डीजल, पेट्रोल, ग्लिसरीन, मोबी ऑयल, ETC प्रोडक्ट जो है इसके बाद में हम बनाते हैं। अंत में सबसे भारी हाइड्रोकार्बन चारकोल जो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो ये जो हमने क्या किया, जो क्रूड ऑयल है वो हम लेके आए अरबी कंट्री से, चाहे ईरान है, इराक है, सऊदी अरेबिया है, ये सारी चीज़ों से हम लेकर आए। ला के आने के बाद में हमने अपनी जो रिफाइनरी कंपनी है उनमें हमने रिफाइनरी करने के बाद में इन सभी प्रोडक्ट को क्या कर लिया, अलग कर लिया, सेपरेट कर लिया। करने के बाद में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को बता दे रहा हूँ कि जो भारत है वो सबसे बड़ा निर्यातक देश है किन चीज़ों का, जो भी रिफाइनरी प्रोडक्ट होते हैं, यानी कि कच्चा तेल लेकर आता है, इन्हें क्या करता है, ये निकालता है, सेपरेटली अलग करता है और उसके बाद में ये निर्यात उन्हीं देशों को कर देता है, अलग अलग कंट्री के जो कंट्री होती है उन्हें ये भेज देता है। चारकोल में सबसे अधिक हाइड्रोकार्बन की संख्या होती है, इसी कारण से चारकोल को जलाने पर अत्यधिक गाढ़े धुएँ के साथ ये जलता है। एग्जाम्पल इसका देख सकते हो, इसका उपयोग सड़क निर्माण में किया जाता है, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। पेट्रोकेमिकल प्लांट रिफाइनरी तेल को लेकर छोटे मोनोमर से रासायनिक अभिक्रिया के सहायता से पॉलीमर का निर्माण करती है। जो पेट्रोकेमिकल प्लांट होते हैं रिफाइनरी के, वो क्या करते हैं, तेल को लेकर छोटे छोटे मोनोमर से रासायनिक अभिक्रिया कराती हैं और उनकी सहायता से एक पॉलीमर का निर्माण ये कर लेते हैं। करने के बाद में क्या होता है, उसके बाद प्लास्टिक कंपनी पेट्रोकेमिकल प्लांट से, जो पेट्रोकेमिकल प्लांट ने पॉलीमर का निर्माण किया था, वो क्या करती हैं, जो प्लास्टिक कंपनी होती हैं वो पॉलीमर रेजिन को प्राप्त करती हैं तथा प्लास्टिक पॉलीमर के गुणों को बेहतर बनाने के लिए एडिटिव्स, आप लोगों ने देखा होगा एडिटिव्स जो होते हैं, कई एडिटिव्स ऐसे होते हैं जो आप लोगों की हीट को बढ़ाते हैं या फिर आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, उसके मैकेनिकल प्रॉपर्टी को इन्हेंस कर देते हैं। तो तरह तरह के अलग अलग क्या होते हैं, ये एडिटिव्स होते हैं। जो भी आप पॉलीमर कंपनी से लेकर आए हो, पेट्रोकेमिकल कंपनी से जो प्लास्टिक कंपनी वो लेकर आई है, तो उसमें वो क्या करती हैं, एडिटिव्स मिक्स करती हैं प्रोडक्ट की क्वालिटी के अनुसार कि आप लोगों का जो मटेरियल है उसकी क्वालिटी को आप लोगों ने किस वे में आप लोगों को इन्हेंस करना है। तो मिलाकर प्लास्टिक का निर्माण यहाँ पर ये लोग कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हो, ये क्या है, ये मोनोमर यहाँ पर आप बने हुए हैं, मोनोमर देख सकते हो। फ्रॉम ऑयल दिस वन, ये यहाँ पर एक सेकेंड क्या क्या लिखा हुआ है, मोनोमर फ्रॉम ऑयल दिस वन इज़ द हाइड्रोकार्बन एथिलीन, ठीक है। तो यहाँ पर ये किसके, एथिलीन के हैं, ये मोनोमर आप देख सकते हो, ये मोनोमर है, ये मोनोमर है। इनसे जब मिलने के बाद में हमने क्या किया, पॉलीमराइजेशन कराया। पॉलीमराइजेशन करने के बाद में हमें ये जो पॉलीमर है पूरा का पूरा प्राप्त हो गया। तो कुछ इस तरह की रिएक्शन है, इस तरह का प्रोसेस होता है प्लास्टिक को बनाने के लिए। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। अगर आप लोगों से प्लास्टिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अब पूछा जाता है कि जो प्लास्टिक का निर्माण है वो कैसे होता है, कहाँ से होता है, कच्चे तेल से, ही सारी चीज़ें आप लोगों के मन में फिक्स हो गई होंगी, ठीक है। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, दोस्तों को जो है शेयर कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि नई नई वीडियो आती हैं तो वो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं आ पाता है और वो आप लोगों से छूट जाती है। तो काफ़ी सारी नॉलेज जो आप ले सकते थे उससे आप वंचित रह जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।